सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 जो कि दोस्तों 3 मई फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों इस शिफ्ट में आज हम लोग दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले दोस्तों। और दोस्तों क्वेश्चन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं आगे आपके आगामी एग्जाम में दोस्तों वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बनेगा दोस्तों। वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों बिना समय गंवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन आपका है लियोनेल मैसी किस खेल से संबंधित हैं। तो दोस्तों लियोनेल मैसी आपके अर्जेंटीना की एक फुटबॉलर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों विटामिन सी किस में पाया जाता है। तो दोस्तों विटामिन सी खट्टे यानी कि रसदार फल जैसे दोस्तों आंवला, नींबू, संतरा, अंगूर आदि में दोस्तों विटामिन सी पाए जाते हैं, खट्टे फल में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों रामप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है। तो दोस्तों रामप्पा मंदिर जिसे रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है यह दक्षिण भारत में तेलंगाना राज्य में स्थित है। रामप्पा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तो दोस्तों ये सब आपको ध्यान में रखना है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 1855 से 1856 में कौन सा विद्रोह हुआ था। तो दोस्तों वह विद्रोह हुआ था आपका संथाल विद्रोह है। इस विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजों के द्वारा जमींदारी व्यवस्था तथा सरकारों एवं महाजनों के द्वारा शोषण एवं अत्याचार था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने किया था। तो दोस्तों ये सब भी आपको ध्यान में रखना है नेतृत्व करने वाले को, क्योंकि दोस्तों अगले एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुधुमाई पेन योजना शुरू किया है। दोस्तों बताइएगा, ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है आपका। तो दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने छात्राओं के लिए 5 सितंबर 2022 को चेन्नई में पुधुमाई पेन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से लेकर 12 तक पढ़ने वाली सभी छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रति माह 1000 मिलेंगे। दोस्तों ये सब आपको ध्यान में रखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को किस योजना में मिलाया गया था दोस्तों। तो दोस्तों वह रोजगार आपका जवाहर रोजगार योजना था। दोस्तों ये 1 अप्रैल 1889 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को मिलाकर शुरू की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है। तो दोस्तों दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों लाइकेन किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती है। तो दोस्तों लाइकेन टुंड्रा वनस्पति में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों एक बैटरी द्वारा किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो दोस्तों बैटरी एक उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को संग्रहित करता है और इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मीटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, डायनोमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दोस्तों ये सब आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका वेयर इज डीएनए फाउंड इन ए सेल, यानी कि कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है। दोस्तों बताइएगा। तो दोस्तों न्यूक्लियस, नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। डीएनए का पूरा रूप है दोस्तों डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों भारत का पहला उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कोलकाता उच्च न्यायालय है जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को हुई थी। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। चलिए बैसाखी का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है। दोस्तों आप बताइएगा। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार ये भी पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 14 अप्रैल हो जाएगा। दोस्तों इसी दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। दोस्तों इसीलिए 14 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी सुल्तान पर कौन बैठा था। तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईसा पूर्व में। तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो ये हुई थी 1320 ईसा पूर्व में। तुगलक वंश का संस्थापक दोस्तों गाजी मलिक जो दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक था। दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक की लकड़ी के घर गिरने पे मृत्यु हो गई थी। दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। कुल दोस्तों कितनी बार किया था दोस्तों। तो 29 बार किया था दोस्तों। अफ्रीकी यात्री
यह इन बदूता किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो दोस्तों ये सब आपको पॉइंट याद रखना है, क्योंकि दोस्तों अगले एग्जाम में आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगर जो आपका हो गया दोस्तों तो आप लोग अपना क्या आंसर मिला लीजिए दोस्तों। अगर जो नहीं हुआ दोस्तों तो ये सब आपको महत्वपूर्ण जितने भी फैक्ट आपको दिख रहे हैं दोस्तों सभी को ध्यान में रखना है कि दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही आपको हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों अगले एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने किस भारतीय शासक के शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर प्रथम के राजदूत थे। इंडिका नामक पुस्तिका दोस्तों इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों ये सब भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, क्योंकि इंडिका नामक पुस्तिका कई बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जन रोजगार के मामलों के अवसर की समानता बताता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 16 समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है दोस्तों। संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी जाती है दोस्तों। कुल मौलिक अधिकार दोस्तों वर्तमान में 6 हैं। पहले दोस्तों 7 थे दोस्तों। संपत्ति का अधिकार हटाया गया दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा दोस्तों। अब उन्हें संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300A में रखा गया दोस्तों। वर्तमान में कुल 6 हैं। तो दोस्तों ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित हैं? बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये भरतनाट्यम से संबंधित है दोस्तों। भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक लोक नृत्य दोस्तों और शास्त्रीय नृत्य भी है। इन्हें 1956 में कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1957 में दिया गया था दोस्तों। कालिदास सम्मान 1984 में दिया गया था दोस्तों। ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम लिंगानुपात है? तो दोस्तों वह केंद्र शासित प्रदेश आपका दमन और दीव है दोस्तों। प्रति 1000 पुरुषों पर 618 महिलाओं का सबसे कम लिंगानुपात है दोस्तों। पुद्दुचेरी 1000 में 1000 पुरुषों पर 1038 महिलाएं अधिक हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये सब आपको ध्यान रखना है। ये सब भी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या लिंगानुपात दोस्तों 933 है। केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात 1084 है दोस्तों। मतलब कि आपको ये समझना है दोस्तों, 1000 पुरुषों पर महिला का 1084 लिंगानुपात है। और दोस्तों वहीं सबसे कम की बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे कम आपका हरियाणा में है दोस्तों 877। चलिए अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया दोस्तों, सुग्गी किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? तो दोस्तों सुग्गी कर्नाटक का लोक नृत्य है दोस्तों। कर्नाटक के ये सभी दोस्तों लोक नृत्य हैं दोस्तों, यक्षगान, होतरी, सुग्गी, कुनिथा, कारगा दोस्तों। ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका, पुस्तक ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बराक ओबामा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल में बजरंग पूनिया ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों कुश्ती स्पर्धा में पुरुषों की 65 किलो क्रिस्टल वर्ग के फाइनल में कनाडा के मैकमिलन का लच्चालान को हराया था दोस्तों। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था। ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है। 2018 में राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए गए थे। भारत में दिल्ली ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है। तो दोस्तों ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये थे आपके 3 मई के फर्स्ट ट्रिप के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे दोस्तों, और ये बिल्कुल रियल क्वेश्चन 100% श्योर है दोस्तों। तो दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट किया सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक जय हिंद जय भारत।